हेलो एवरीवन। आज हम इस सेशन में एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को देखने वाले हैं। इट्स अ फ्रेमवर्क। अभी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है दैट इज़ एक स्क्रिप्ट है जो कि है सिस्टम हेल्थ डैशबोर्ड, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिस्टम अपटाइम, मेमोरी, डिस्क एंड सीपीयू। एंड आई फर्स्ट शो यू द स्क्रिप्ट, देन हम इसके ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। ये पूरा एक ट्यूटोरियल रहेगा इस स्क्रिप्टिंग के ऊपर। मैं आपको ये एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ, यही स्क्रिप्ट। ओके, यहाँ पे ये स्क्रिप्ट है मेन डॉट एस एच, एंड जो कि आपको यहाँ पे सिस्टम हेल्थ जो है वो यहाँ पे बता रहा है कि अप टाइम क्या है, मेमोरी क्या है, डिस्क एंड द सीपीयू। एंड ऑल्सो मैं यहाँ पे आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाने वाली हूँ। ओके, जो मेन कोड है वो मेन डॉट एस एच में है। इसके अंदर सारी कमांड्स है। यूटिल्स के अंदर आप ये जो आपको दिख रहा है सामने सिस्टम हेल्थ डैशबोर्ड, वो इसके अंदर है। जो कलर है वो इसके अंदर से डिफाइन हुआ है। वेंडर के अंदर मैंने कलर डॉट एस एच फाइल है जहाँ से कलर स्क्रिप्ट का डिफाइन हुआ है। बट द पर्पज अगेन टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे हुआ है। ये जो स्क्रिप्ट बनाई है, ये बनाई है मुश बैच स्क्रिप्टिंग से, जो कि डेवलप की है जेवलिन ने। सो ये बेसिकली एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, लाइट वेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, एंड ये ओपन सोर्स है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि मुश है क्या। अगेन, अगर आपको कोई भी मॉडर्न टास्क रन करना है या कोई ऑटोमेशन करना है, उस सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हैं इस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे। आप, आई नो, बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, जब बैश है तो हमें ये क्यों यूज़ करना है। उस पे भी हम डिस्कशन करेंगे कि क्यों यूज़ करना है, कौन सी सिचुएशंस है जहाँ पे हमें बैश को यूज़ करना चाहिए, एंड ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे हमें मुश को यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। अभी यहाँ पे जो मैंने कहा, वी कैन डू ऑटोमेशन और हम मॉडर्न टास्क रन कर सकते हैं, बिकॉज ये यूज़ करता है सिंपल TOML की जो फाइल जिसके अंदर सब डिफाइन हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी डिपेंडेंसी है वो इस फाइल के अंदर है। अगर किसी स्क्रिप्ट को मुझे रन करना है, बहुत सारी डिपेंडेंसी की ज़रूरत होती है, राइट? तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हो, हम अलग से डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करते हैं, बट मैं यहीं पे डिफाइन करूंगी तो ऑटोमेटिकली वो इंटीग्रेट हो जाएगा। सो दैट इज द वन थिंग। ओके, अगेन, अगर मुझे मैंने डिफाइन किया है तो इस स्क्रिप्ट लैंग्वेज से मैं अपना जो प्रोजेक्ट टास्क है, लाइक बिल्ड करना, मुझे टेस्ट करना है, मुझे डिप्लॉय करना है, वो इजीली मैं मैनेज कर सकती हूँ, राइट? एंड अगेन, लार्ज स्क्रिप्ट जो है उनको मॉड्यूलर फाइल्स में मैं ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसे, अपकमिंग स्लाइड में। एंड अनदर फीचर तो मैंने आपको बताया है कि मैं मैनेज कर सकती हूँ डिपेंडेंसी, लाइक npm pip। कैसे मैनेज करेंगे, अगेन YML फाइल हो सकती है या फिर आपकी TOML फाइल हो सकती है जिसके अंदर मैं कोई भी डिपेंडेंसी डाल सकती हूँ। ओके, अभी यहाँ पे लिखा है बंडल स्क्रिप्ट एंड पब्लिश टू गिटहब। अभी आपने देखा जो मैंने स्क्रिप्ट रन किया, उसके अंदर आपने बहुत सारी फाइल देखी, यूटिल देखा, कलर देखा, मैट्रिक देखा, है ना, ये सारी फाइल्स देखी। नाउ इन बंडल स्क्रिप्ट को कोड में भी मैंने मैट्रिक के अंदर पूरा का पूरा कमांड लिखा है जो कि मैंने मेन के अंदर कॉल किया है, राइट? यहाँ पे हमारा एक तो चीज़ ये हो रही है कि मेरा एक स्ट्रक्चर्ड कोड है, एंड इसकी हेल्प से मैं इजीली मेंटेन कर सकती हूँ, जो कि बैश में नहीं पॉसिबल है, राइट? तो ये सिचुएशन मुझे इजी कर रही है फॉर द डेवलप वर्कफ्लो के लिए, या फिर CID CD पाइपलाइन के लिए, या किसी भी डेवलपर के ऑनबोर्डिंग के लिए। ऑन द अदर वे, अनदर बंडल स्क्रिप्ट की वजह से मैं अपना कोड रीयूज कर पा रही हूँ। एंड अगर आप इन फाइल्स को ओपन करोगे ना, यूटिल को, आपको क्लियरली पता चलेगा कि कोड का कौन सा पार्ट इसमें है। कलर्स के अंदर मेरे कलर्स डिफाइन है, मैट्रिक्स के अंदर मैंने पूरा कमांड्स लिखे हैं। तो ये सिचुएशन में ये इजी हो जाता है। ओके, एंड किस सिचुएशन में मुझे करना है, जहाँ पे मुझे टास्क ऑर्डर परफॉर्म करना है और मैं इतनी कमांड याद नहीं रखना चाहती, तो उस सिचुएशन में मैं इसे यूज कर सकती हूँ, राइट? तो ये था अंडरस्टैंडिंग ऑन मुश कि क्या है लैंग्वेज, राइट? इंपॉर्टेंट
ओपन सोर्स है, आप यूज़ कर सकते हैं, आपको सिर्फ गिटहब से डाउनलोड करना है, बिन के अंदर फाइल रखना है, इट्स इजी टू यूज़। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन विच केम इन टू द माइंड अगेन, बहुत रहेगा बैच स्क्रिप्टिंग है, वाई आई वी विल यूज दिस। अगेन आपकी जो बैश स्क्रिप्टिंग है थोड़ी मेसी है एंड हार्ड टू मेंटेन है, जो कि इसमें नहीं है। यहाँ पे आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हो और कुछ भी मैसी नहीं है, आप अलग से हर चीज़ को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर कहाँ पे आता है, मैनिफेस्ट डॉट TOML में आता है। अगेन यू हैव द मॉड्यूलर डेवलपमेंट एंड गिटहब रिलीजेस। अब ये कैसे पॉसिबिलिटी है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था, डिपेंडेंसी। एंड ये पॉसिबल कैसे है, मैंने जो आपको TOML फाइल बताई थी उसके अंदर मैं सारी डिपेंडेंसी डाल सकती हूँ एंड वो ऑटोमेटिकली फेच करेगा एंड इंटीग्रेट करेगा जब बिल्ड होगा स्क्रिप्ट। करेक्ट। तो ये बेनिफिट है यहाँ पे, जो कि मेरी शेल स्क्रिप्ट में बहुत डिफिकल्ट था एंड बहुत मेसी सिचुएशन होता है जब मुझे ऐसे कोई कोड को यूज डिपेंडेंसी को डालना है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। नाउ अनदर इज कंपाइलेशन एंड पैकेजिंग। अभी बंडल्ड का लास्ट में स्लाइड में देखा था कि बंडल स्क्रिप्ट हो जाता है, कंपाइलेशन उसका मतलब क्या है, कंपाइलेशन एंड पैकेजिंग। ओके, अभी देखिए जो आपका कंपाइल करने के लिए मैंने 4 फाइल्स थी जिनको मैंने एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल के साथ एग्जीक्यूट किया। क्यों? क्योंकि मेरा कोड ऑर्गेनाइज हो रहा है, मेरी डिपेंडेंसी मैनेज हो रही है विद द डिफरेंट फाइल, बट रन एक ही जगह से हो रही है। सो दैट वी कैन डू पैकेजिंग ओनली विद द हेल्प ऑफ मुश लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग। एंड दिस इज ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट फॉर डिफरेंट क्रॉस प्लेटफॉर्म जहाँ पे मुझे रन करना है ये सब चीज़ें, राइट। उसके बाद था कि सपोर्ट मॉड्यूलर डेवलपमेंट एंड गिटहब रिलीजेस। ये कैसे पॉसिबल है? अगेन जो मुश है वो ऑटोमेटिकली पब्लिश कर देता है आपकी स्क्रिप्ट एज ए गिटहब रिलीज, वहीं पे आपको वर्जनिंग मिल जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोलैबोरेशन। अभी ये बेनिफिट है यहाँ पे, बट अगर दोनों के कंपैरिजन की हमने यहाँ पे बात किया कि क्यों यूज़ करना है हमें मुश, मैं फर्स्ट बोलूँगी कि दिस इज़ फॉर द डेवऑप्स फ्रेंडली स्क्रिप्टिंग, राइट, इम्पॉर्टेंट पार्ट। अनदर यहाँ पे जो मेरी शेल है बैश स्क्रिप्टिंग है, जनरल पर्पस है, बट यहाँ पे मैं काफ़ी ऑटोमेशन कर सकती हूँ, राइट। सो किस तरीके का ऑटोमेशन, किस सिचुएशन में ऑटोमेशन करना वो भी बता सकती हूँ। आपका जो आप अगर देखोगे बैश के अंदर आपका लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे मेरा टास्क बेस्ड इंस्ट्रक्शन होता है, राइट। अनदर थिंग, ये इजी है फॉर डेवलपर्स, डेवऑप्स टास्क के लिए या CID CD पाइपलाइंस के लिए, वर्क फ्लो ऑटोमेशन के लिए। एंड ट्रैकिंग इजी है, आप एक्सटेंशन कर सकते हो बैश फंक्शन के साथ या फिर मुश के साथ कोई कैसे भी कर सकते हो। तो ये कुछ बेनिफिट्स है जो कि आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि आपको मुश यूज़ करना है या क्या चूज यूज़ करना है। सो ये कुछ रीजंस हैं। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपको सिस्टम स्क्रिप्टिंग करना है या आपको एडमिन टास्क करने हैं या आपको क्रोन जॉब करना है, तो आई वुड से उस सिचुएशन में आप बैश से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट दिस इज़ अ मॉड्यूलर अप्रोच टू मैनेज योर स्क्रिप्ट्स। ओके, सो ये था कि क्यों यूज़ करना है। नाउ अभी रियल वर्ड यूजेस क्या है, वो वैसे तो हमने डिस्कस किया है, सबसे इम्पॉर्टेंट एंड टॉप मोस्ट इट्स ए डेवऑप्स स्क्रिप्टिंग। आप ऑटोमेशन कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, CID CI CD ऑर्केस्ट्रेशंस एंड कस्टम CLI टूल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है हमारे रियल वर्ड यूज केसेस विद मुश स्क्रिप्टिंग। ओके, अभी ये तो हमने अंडरस्टैंड किया इस पूरे के पूरे मुश्के ऊपर की क्या है, क्यों यूज़ करना है, किस सिचुएशन में यूज़ करना है और कैसे उसे मुझे काइंड ऑफ मतलब उसके रियल वर्ड में कहाँ पे उसका यूजेस है। नाउ हम मूव करते हैं कि अभी मुझे इसे इंस्टॉल करना है, मुझे इसे यूज़ करना है, वो मैं कैसे कर सकती हूँ। ठीक है, तो यूज़ करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, लेट मी ओपन माय सिस्टम।
ओके, सो नाउ टू डाउनलोड द मुश, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाती हूँ. सो आई विल क्रिएट ए डायरेक्टरी मुश जहाँ पे सब कुछ हम इंस्टॉल करेंगे. तो हमने डायरेक्टरी बनाई, सीडी करके उस डायरेक्टरी में गए. ओके, सर्च क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है गिटहब मुश. ठीक है, तो जैसे क्लिक करेंगे आपको पहला ही लिंक वही मिलेगा, मुश बाय जेवलिन. सो हम यहाँ पे ये लिंक पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम कॉपी करेंगे. आप यूआरएल भी कॉपी कर सकते हो, इट विल डाउनलोड. यहाँ पे लिखेंगे हम गेट स्पेस क्लोन एंड यहाँ पे हम यूआरएल को पेस्ट करेंगे. ओके, नाउ यहाँ पे मेरा हो गया डाउनलोड टूल. हम यहाँ पे cd मुश करके डायरेक्टरी बनेगा. आई विल शो यू दैट. ls किया, अभी हम इस डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे. ओके, नाउ वी आर इनसाइड द मुश डायरेक्टरी. ओके, अभी ls करते हैं. यहाँ पे आपको काफ़ी फाइल्स मिलेंगी. अभी आप जैसी फाइल्स मैंने उस टूल में दिखाई थी जो हमने सिस्टम हेल्थ का बनाया था, सेम तरीके का आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलेगा. मेक फाइल है, TOML है, सोर्स है, टेस्ट है, टारगेट है, बिन है. तो सेम स्ट्रक्चर काइंड ऑफ यहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हो. बट जो बाइनरी हमें उसका इंस्टॉल करना है वो इसके अंदर है, बिन फाइल के अंदर. एंड हियर इज द बाइनरी. नाउ हम क्या करेंगे, इसको बिन में कॉपी करके स्टोर कर लेंगे सो दैट इजी टू यूज़ हो. तो यहाँ पे हम इसे फाइल को लेंगे एंड यूज़र एंड बिन फाइल में इसे स्टोर कर देंगे. ठीक है, तो ये फाइल हमारा यहाँ पे स्टोर हो गया. नाउ अभी हमें अगर कंफर्म करना है तो हम मुश लिख के भी कंफर्म कर सकते हैं. और अनदर थिंग, आप मुश हाइफन हाइफन वर्जन से इसका वर्जन भी देख सकते हैं. एंड आप देख सकते हैं इट्स अ 0.2.0. तो इससे क्या होगा, हमारा यहाँ पे ये जो मुश है ये बन चुका है फाइल, राइट. अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डायरेक्टरी बनाएंगे एंड वहाँ पे हम उसे इनिशिएट करेंगे. ठीक है, हम मुश इनिशिएट से उसे बाइनरी को क्रिएट करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, mkdir मुश. एंड मोर ओवर यहाँ पे भी आपको स्टेप्स दिखे मिलेंगे, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो. आपको हर एक चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी. बेसिकली कैसे यूज़ करना है आप देख सकते हो. हमें यहाँ पे सबसे पहले तो आप कर्ल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, डेमो पैकेज. एंड देन आप उसके कस्टम कोड को भी इंस्टॉल कर सकते हैं. देन आप उस डायरेक्टरी में जाके उसे कैसे रन करना है, इवन यहाँ पे आपको उन वेबसाइट पे मिल जाएगा जहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा कमांड कि कैसे इस लैंग्वेज को यूज़ करना है. आई विल ओपन द लिंक फॉर यू. तो ये वेबसाइट है एंड आपको सारी की सारी कमांड मिल जाएंगी कि फर्स्ट स्टेप क्या है. मैंने मुश न्यू हेलो वर्ड बनाया एंड जैसे मैं उसको इनिशिएट करूँगी मल्टीपल फाइल्स बन जाएंगी. आप यहाँ पे देख सकते हो आपका स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा. तो ये सारी कैसे आपको बिल्ड करना है, कैसे रन करना है. तो कंपाइल करने के लिए मुश बिल्ड करके कमांड है, रन करने के लिए मुश रन करके कमांड है. सो आपको मल्टीपल यहाँ पे कमांड्स आपको इसके वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी. एंड अगेन आपकी कैसे स्ट्रक्चर है, सो हम इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे. बट उसके पहले आई विल शो यू वन थिंग. तो यहाँ पे हम बनाएंगे डायरेक्टरी हेलो हाइफन मुश. ठीक है, अभी हम जाएंगे हेलो मुश के अंदर. ओके, और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं I cannot see much things here, but I'll type here mush init command and आप देख सकते हैं आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी हो गया, राइट. अभी ये जो फाइल है आपकी manifest.txt
TOML आप जो फाइल देख पा रहे हो, दिस इज द सिमिलर काइंड ऑफ ए पैकेज जो जेसन में होती है। अगर आपने देखा होगा नोड जेएस में, तो वहाँ पे आपको ये फाइल मिल जाती है। पाइथन में भी आपको TOML की फाइल मिलती है, जिसके अंदर आपका मेटा डेटा होता है। मेटा डेटा मतलब द डेटा विच कंटेन इटसेल्फ ए डेटा। जैसे एक इमेज है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, तो वो किस में होती है, इमेज प्रॉपर्टीज में रहती है, उसको हम मेटा डेटा कहते हैं। द सेम वे जो कि मुश का प्रोजेक्ट्स का मेटा डेटा होगा, वो इस फाइल के अंदर होगा। अगेन जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो भी डिपेंडेंसी रहेंगी वो इसी फाइल में रहेंगी। अगर मैं आपको ये फाइल ओपन करके दिखाऊं, जो कि अभी हमने क्रिएट की है, मैनिफेस्ट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, राइट। आप यहाँ पे फर्स्ट देख पा रहे हैं, पैकेज लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, हेलो मुश, वर्जन दिया हुआ है 0.1.0, एडिशन दिया हुआ है, एंड नीचे स्क्वायर ब्रैकेट में आप देख पा रहे हो डिपेंडेंसीज। तो अगेन अगर ये पैकेज फाइल है, यहाँ पे आप कुछ भी पैकेज डिफाइन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नेम दिया है, वर्जन दिया है, एडिशन दिया है, उसके अलावा भी जो आपको लिखना है वो इस पैकेज के अंदर आप जो डिफाइन करना चाहते हैं आप कर दे सकते हैं। डिपेंडेंसी के अंदर आप कोई भी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हैं या जिसके ऊपर आपका पैकेज डिपेंड है, आप वो डिपेंडेंसी में डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसके कलर्स का डिपेंडेंसी है एक्सटर्नल, आप वो डाल सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें लाइक डिपेंडेंसी एंड योर पैकेज यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अभी मैं ls करती हूँ। आपने देखा होगा यहाँ पे एक और अलग अलग से फाइल है जो कि है सोर्स फाइल। अभी इसके अंदर क्या है आप देखिए, यहाँ पे सोर्स मतलब इट्स बहुत ही क्लियर थॉट है कि सोर्स मतलब जिसके अंदर सोर्स कोड होगा। तो जो भी कोड होगा वो, अगेन मैंने कहा इट्स मॉडर्न बेस्ड स्क्रिप्टिंग है, आपको खुद से ही समझ में आ रहा है। ओके, मुझे सोर्स कोड मेंटेन करना है, कहाँ पे करना है, सोर्स डायरेक्टरी के अंदर। अभी मैं आपको दिखाती हूँ main.sh, दैट इज द फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड, राइट। अगर अगर मुझे अपना कोई फर्स्ट प्रोजेक्ट इनिशिएट भी करना है, जैसे कि अभी हमने देखा, हमने मुश इनिशिएट किया, हमने जस्ट क्या किया, हमने एक डायरेक्टरी बनाई, उस डायरेक्टरी के अंदर हमने गए, हमने मुश इनिशिएट करके कमांड रन किया। बट जैसे ही मैंने कमांड रन किया, एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया जिसके अंदर आपका TOML फाइल था, सोर्स फाइल था, एंड उस फाइल के थ्रू आप हर चीज़ मैनेज कर सकते हो, राइट। तो ये एक तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर हियर जो आप देख सकते हैं। ओके, सो यही था हमारा फर्स्ट कि कैसे हमें इंस्टॉल करना है, एंड हमने देखा कैसे इसको इनिशिएट करना है। सो यही स्टेप्स को मैंने फॉलो किया है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। उसके बाद हमने अंडरस्टैंड किया कि प्रोजेक्ट मैनिफेस्ट फाइल क्या होती है, उसका कंटेंट क्या है, हाउ इट लुक लाइक, हमें डिपेंडेंसीज कैसे ऐड करनी है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे दिया है एक कलर डिपेंडेंसी का। अगर आपको और डिपेंडेंसी ऐड करनी है, हम यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं। इसके नीचे पैकेज एंड डिपेंडेंसी आपकी यहीं पे आ जाएंगी। ओके, एंड प्रोजेक्ट इनिशियलाइज किया हमने विद मुश इनिशिएट कमांड से, एंड आफ्टर दैट हमारा क्या बन गया, यहाँ पे एक manifest.toml फाइल बन गया, जिसका स्ट्रक्चर हमने पहले ही देखा कि कैसे manifest.toml फाइल होती है। एंड उसके बाद हमने देखा सोर्स के अंदर एक फाइल बन गई थी main.sh, जिसके अंदर हमारा एक सैम्पल कोड था। तो ये बेसिकली फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड है कि यहाँ तक हमने अभी तक सिर्फ हमने समझा है मुश क्या है, कैसे हमें इंस्टॉल करना है, प्रोजेक्ट को कैसे मुझे इनिशियलाइज करना है, जो हमने मुश इनिट कमांड से किया है, एंड पर्पस क्या है, अगर मैं ये फाइल क्रिएट कर रही हूँ उसका पर्पस क्या है ना। हमने देखा पैकेज और डिपेंडेंसी के लिए। सो ये था द फर्स्ट टॉपिक टू अंडरस्टैंड कि मुश के बारे में। Now there is a quick knowledge check. So first question is which command recently just हमने देखा है, कौन सा ऐसा कमांड है जिसके थ्रू हम मुश प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे। सो इसका जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। दूसरा, व्हाट फाइल डिफाइन प्रोजेक्ट मेटाडेटा इन ए मुश प्रोजेक्ट। तो ये दो क्वेश्चन है जिनका आप आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम देखने वाले हैं मुश प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, मींस कि
इस फ्रेमवर्क में प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। वैसे तो हमने जो लास्टली जहाँ पे हमने मुश का इंट्रोडक्शन देखा वहाँ पे हमने ओवरऑल उसका स्ट्रक्चर भी देखा है, बट अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल के थ्रू एंड और डिटेल में इसका जो स्ट्रक्चर है वो अंडरस्टैंड करेंगे। सो लास्ट जो सेशन था वहाँ पे हमने ट्री कमांड से उसका स्ट्रक्चर देखा, जहाँ पे जब हम किसी भी प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं तो हमारी क्या होती है, एक फाइल बन जाती है विच इज़ अ मैनिफेस्ट डॉट TOML, एंड एक डायरेक्टरी बनती है सोर्स। एंड हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि ये जो मुश प्रोजेक्ट है ये फॉलो करता है एक स्ट्रक्चर जो कि मॉडर्न डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस में ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पे हम जो हमारी मैनिफेस्टो TOML फाइल है उसके अंदर हम अपने पैकेजेस एंड डिपेंडेंसीज मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर जो भी पैकेजेस की ज़रूरत रहेगी वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकती हूँ, जहाँ पे हमने देखा था वर्जन्स है, नेम है, ये सारी चीज़ें पैकेजेस के अंदर आ जाएंगी। देन देर इज़ अनदर थिंग इज कॉल्ड द डिपेंडेंसीज। सो डिपेंडेंसीज भी हम यहाँ पे TOML के अंदर मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद सोर्स डायरेक्टरी नाम से बहुत क्लियर है, इसके अंदर जो भी मेरा सोर्स कोड है इसी के अंदर मैं मैनेज करूँगी। मान लो अभी मुझे कोई फाइल बनानी है वो भी मैं इसी के अंदर बनाऊंगी, जैसे utils.sh है, या मैट्रिक हमने जो फर्स्ट सिस्टम हेल्थ देखा था वो इसी के अंदर बनी थी। तो ये सोर्स के अंदर आता है, ठीक है। सो अब हम थोड़ा सा इसका लैब परफॉर्म करके देखते हैं कि कैसे ये स्ट्रक्चर वर्क करता है। ओके, सो यहाँ पे हमारी ये फाइल थी TOML एंड द सोर्स। अगेन मैं आपको ट्री करके दिखा देती हूँ, जो हम पहले देख रहे थे ये इनिशियलाइज के बाद है। अभी तक हमने खुद से कुछ भी कोड नहीं किया था, हमने सिर्फ कमांड रन किया था मुश एंड इनिशियलाइज, आई मीन INIT कमांड, एंड उसके बाद हमें इस तरीके का आर्किटेक्चर मिल रहा है, ठीक है। अभी हमने एक स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे मैं एक फाइल बनाती हूँ सोर्स के अंदर जिसका नाम होगा utils.sh, ठीक है। अभी इस फाइल के अंदर हम एक कोड लिखते हैं, पहले हम लिख लेते हैं shebang bin/bash, ओके। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसका नाम हम दे रहे हैं ग्रीट, ओके, करली ब्रैकेट टैब एको, एंड यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है यूज़र नेम, और मैं लिखना चाहती हूँ, अगर ये स्क्रिप्ट मैं रन करूँ, वेलकम एंड जो यूज़र नेम रहेगा। तो यूज़र नेम को फेच करने की क्या कमांड है, तो सबसे पहले जो हमें प्रिंट करना है वेलकम वो टाइप करेंगे, उसके बाद कॉमा, एंड यहाँ पे अगर मुझे यूज़र नेम चाहिए तो उसकी जो कमांड है वो होती है who am I। तो ये कमांड से क्या होता है, जो इस सिस्टम में यूज़र नेम है वो प्रिंट हो जाएगा, ओके। तो इसको करते हैं हम क्लोज, एंड यहाँ पे हमें करली ब्रेसेस अपना बंद करना है। यहाँ पे हमें फंक्शन को कॉल नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम डिफाइन करेंगे, ओके। यहाँ पे इसे सेव कर देते हैं एंड Ctrl+X से एग्जिट। अभी हमें दूसरी फाइल ओपन करनी है जो है हमारी main.sh, जिसके अंदर हमारा जो मेन प्रोग्राम होगा। अभी ये जो मैंने utils.sh क्रिएट किया है, ये क्यों किया है, अगेन इसके अंदर मेरा फंक्शन है जो कि ग्रीट है, ओके। अभी हम उसी फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम कोड लिख लेते हैं shebang bin/bash, ओके, एंड उसके बाद हमें यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल करना है source.source/utils.sh। ये उस फंक्शन वाली जो स्क्रिप्ट है उसका पाथ है, सोर्स दिया, और हमें यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है। सो इससे क्या हो जाएगा, मेरा जो फंक्शन है यहाँ पे कॉल होगा, एंड जो वेलकम का जो भी यहाँ पे यूज़र नेम है, तो मेरे सिस्टम में यूज़र नेम है काली, तो वो काली यूज़र नेम यहाँ पे कॉल होगा और प्रिंट होगा, ठीक है। बट मैं एग्जीक्यूट इसी फाइल को करूँगी। तो ये रहा मेन फाइल, ठीक है। इनको एग्जीक्यूटेबल परमिशंस दे देते हैं, सोर्स एंड स्टार दोनों को देना है, ठीक है।
अभी मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। अभी मुझे प्रोजेक्ट को रन करना है तो मैं मुश रन भी एग्जीक्यूट कर सकती हूँ, जिससे ये कंपाइल भी हो जाएगा एंड ये भी हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर आया है, एंड अभी अगर मैं एलएस करूँगी तो जो भी मेरे एरर्स हैं वो टारगेट फाइल में चले जाएंगे, एंड यहाँ पे मेरा प्रोग्राम जो है वो आप देख सकते हैं प्रिंट हो रहा है। सो मैं आपको क्लियरली मेन डॉट एस एच, सो मैंने क्या डाला, बैश सोर्स डायरेक्टरी के अंदर क्या था मेरा मेन डॉट एस एच, और मैंने क्या कॉल किया था ग्रीड फंक्शन को, एंड यहाँ पे मेरा प्रिंट हो रहा है वेलकम। ओ, यहाँ पे मेरा यूजर नेम था माविन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा यूजर नेम है वो यहाँ पे आपको प्रिंट हुआ दिख रहा है। सो पर्पस क्या था, टू रीयूज द कोड, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, कोड को रीयूज किया है, जिसकी हेल्प से हम मल्टीपल कोड यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। जैसे कि हमने यूटिल्स के अंदर एक स्क्रिप्ट लिखा था, राइट, एंड उस स्क्रिप्ट को हमने कॉल किया हमारी मेन डॉट एस एच में, एंड बहुत सिंपल था, हमने पाथ स्पेसिफाई किया एंड हमने फंक्शन को कॉल किया, एंड उसके लिए कुछ नहीं, हमने जो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था फंक्शन, यहाँ पे हमने वही फंक्शन जो ग्रीट था, जो यहाँ पे डिफाइन हुआ था ग्रीट, वो यहाँ पे हमने सिर्फ ग्रीट लिखा, राइट। सो हमारी utils डॉट एस एच फाइल क्या कंटेन कर रही है, हमारा फंक्शन, एंड वो फंक्शन मैंने इंपोर्ट किया विद द सोर्स, जिसको मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई वे में कह रही हूँ पाथ, इसके अंदर मेन डॉट एस एच फाइल के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर। ओके, सो इस तरीके से हम जो अपने मॉड्यूलर कोड है वो लिख सकते हैं, एंड हम इन फंक्शंस को मल्टीपल टाइम यूज भी कर सकते हैं। ओके, सो ये था हमारा स्ट्रक्चर एंड हाउ वी कैन क्रिएट द अनदर फंक्शंस, या और भी कुछ अगर हम मुझे क्रिएट करना है तो विद द हेल्प ऑफ द इनसाइड द सोर्स फाइल मैं उसे क्रिएट कर सकती हूँ, एंड मेरी जो मेन फाइल रहेगी जहाँ पे मेरा मेन कोड रहेगा वहाँ पे मैं उसको इम्पोर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, सो अगेन यहाँ पे थोड़े बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने यहाँ पे लिखे हैं कि हमें स्क्रिप्ट डायरेक्टरी पैटर्न यूज़ करना है टू हैंडल द पाथ, जहाँ पे मैंने लिखा था सोर्स एंड जो पाथ लिखा था, और मेरी जो स्क्रिप्ट्स हैं बाकी जैसे यूटिल्स हमने लिखा था, ओनली डिफाइन द लॉजिक इन द हेल्पर स्क्रिप्ट्स, मींस कि जो भी मुझे लॉजिक है वो हेल्पर स्क्रिप्ट्स में हम मेंटेन कर सकते हैं, मेन स्क्रिप्ट में हम उसे काइंड ऑफ इंपोर्ट कर सकते हैं। सो उससे क्या होगा, इट विल हेल्प अस टू क्लीन आर मेन डॉट एस एच फाइल, एंड हमारा जो ऑर्केस्ट्रेशन है वो फोकस्ड होगा। सो ये कुछ यहाँ पे हमारे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इन द मुश फ्रेमवर्क में। ओके, आई होप इट्स क्लियर नाउ। अभी हम मूव करते हैं अनदर टॉपिक, जो कि है डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। अभी हमने जो लास्ट सेशन में देखा था वो था उसका स्ट्रक्चर, राइट, कि कैसा उसका स्ट्रक्चर है, मैनिफेस्ट के अंदर क्या रहेगा और मेरा सोर्स फाइल के अंदर क्या रहेगा, मैं कैसे रीयूज़ कर सकती हूँ कोड, जहाँ पे हमने फंक्शन फाइल को क्रिएट किया, एक यूटिल्स डॉट एस एच के अंदर एक फंक्शन को डिफाइन किया, एंड उसे हमने कैसे अपने मेन फाइल में इंपोर्ट किया। नाउ जब हम इसके बेनिफिट्स देख रहे थे तो हमने अंडरस्टैंड किया कि मुश के अंदर डिपेंडेंसी मैनेजमेंट का फीचर है जो कि मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमें यूज़ होता है। सो अभी इन डिपेंडेंसी मैनेजमेंट को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें डिपेंडेंसीज को डिक्लेयर करना पड़ता है हमारी जो मैनिफेस्ट डॉट टी ओ एम एल फाइल है वो उस फाइल में। सो अगेन द डिपेंडेंसी मैनेजमेंट जो है उसकी हेल्प से हम रीयूज कर सकते हैं शेयर्ड कोड। अगेन एंड अगेन हमें सेम कोड लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इससे क्या होगा, आपकी जो भी डिपेंडेंसी है आप अपनी TOML फाइल में लिख सकते हैं, ऑटोमेटिकली वो फेच कर लेगा वो फाइल में से, एंड यहाँ पे क्या होगा, आप अपने फंक्शन को यहाँ पे कोड को यूज़ भी कर सकते हो, जैसे यूजिंग मुश डॉट इम्पोर्ट करके, एंड देर आर मल्टीपल वेज राइट टू इम्पोर्ट दैट। सो यहाँ पे अब हम क्या देखने वाले हैं, एज ए एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक कलर जो डिपेंडेंसी है मुश कलर की वो यहाँ पे हम डिक्लेयर करने वाले हैं, बट यहाँ पे कुछ इश्यूज आया था, बट आई विल एक्सप्लेन यू, एंड देन उसके बाद हम मैंने मैनुअली ऐड किया है वो डिपेंडेंसी को, एंड देन उसे यूज़ किया है। ठीक है, सो आई विल मूव टू अगेन हियर,
सो यहाँ पे हम पहले मैनिफेस्ट डॉट जो TOML फाइल है उसमें हमें कैसे डिफाइन करना है पहले वो देख लेते हैं। सो हम मैनिफेस्ट फाइल को ओपन करते हैं एंड ये जो सेक्शन है डिपेंडेंसी का, ये सेक्शन हमारा यूज होता है जो भी डिपेंडेंसी हमें डिक्लेयर करनी है वो इसी सेक्शन में होगा। एंड जो मेरे पैकेजेस हैं जो मुझे यहाँ पे डिफाइन करने हैं वो मेरा पैकेज सेक्शन में होगा। तो डिपेंडेंसी जो मुझे डालनी थी यहाँ पे GAVANIL स्लैश मुश, इसका इशू आ रहा, बट अगेन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ इट नीड्स टू बी डिफाइंड एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस अनदर डिपेंडेंसी। ओके, सो ये मेरी डिपेंडेंसी यहाँ पे मैंने डिफाइन कर रही है, मैं इसे सेव कर दिया है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने अपनी डिपेंडेंसीज को ऐड कर दिया, मीन्स हमने डिक्लेयर किया डिपेंडेंसी को। अभी हमें अगर मुझे इस प्रोग्राम को कॉल यूज करूंगी अपने प्रोग्राम में, इट विल गिव यू एन एरर। सो इसीलिए अभी मैं क्या करने वाली हूँ, एक अलग से डिपेंडेंसी मैनुअली क्रिएट करने वाली हूँ इनसाइड द सोर्स फाइल, एंड सोर्स फाइल के अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट करने वाली हूँ जिससे ये डिपेंडेंसी क्रिएट होगी। तो मैं सोर्स के अंदर cd सोर्स, एंड यहाँ पे हम एक फाइल बनाने वाले हैं वेंडर नाम से, एंड cd वेंडर के अंदर हम जाने वाले हैं, यहाँ पे हम बनाने वाले हैं color.sh। ठीक है, अभी color.sh जो फाइल है यहाँ पे हमें कोड लिखना है bin/bash। ठीक है, अभी यहाँ पे हम कोड लिखने वाले हैं कलर डबल कॉलन एंड ग्रीन। सो हम एक दो कलर यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, ग्रीन कलर एको -e, ये गिटहब पे भी आपको कोड मिल जाएगा 033 here is 0:32 $1 slash 033 square bracket 0m सेमीकोलन एंड हमारी कर्ली ब्रेसेस। तो ये ग्रीन कलर का कोड है, सेम वे मैं इसे कॉपी कर रही हूँ एंड यहाँ पे हम दो तीन कलर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि ये ग्रीन कलर है, यहाँ पे हम ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कलर डिफाइन कर लेते हैं रेड। ओके, यहाँ पे इसका रहेगा 31 एंड हियर इट विल बी 34। सो यहाँ पे सबका हमने ये डिफाइन कर दिया है ग्रीन ब्लू एंड रेड कलर, एंड उसके बाद सबके कोड है, ग्रीन का है 32 एंड देन देर इज ए 34, रेड का है 31। तो हमने यहाँ पे कोड को लिख दिया है, राइट। अभी हमें यहाँ पे इसे देनी है एग्जीक्यूटेबल परमिशंस। सो एग्जीक्यूटेबल परमिशंस देने के लिए अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, chmod और यहाँ पे हमें लिखना है color.sh। ठीक है, अभी हमें इसे मेन जो प्रोग्राम है उसे हम ये यूज करने वाले हैं। ओके, ओके, इसके पहले हमने जो manifest.tml में डिफाइन किया था हमारा जो डिपेंडेंसी, उसे एक बार मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि हमें यहाँ पे कैसे यूज़ करना है। सो यहाँ पे मुझे सिंपली राइट करना है कॉल करने के लिए सोर्स, और आप डॉट मुश डॉट हाइफन इम्पोर्ट से आप यहाँ पे इसे कॉल कर सकते हैं, एंड देन यहाँ पे हमें पाथ देना है जो कि है
javnil स्लैश जो हमारा था mush हाइफन कलर, राइट। उसके बाद हमें यहाँ पे कलर जो हमें स्पेसिफाई करना है, कलर डॉट, डबल डॉट आएगा एंड ग्रीन। एंड यहाँ पे अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं टू आइडेंटिफाई द कलर, तो कलर आइडेंटिफाई ग्रीन कलर, ओके। तो हम ऐसे वन सेकेंड, नो, ओके, कलर हमारा यहाँ पे हो गया। अभी अगर मुझे रन करना है तो मैं आपको इसे रन करके बताती हूँ विद द हेल्प ऑफ द बैश कमांड, ठीक है। आप रन भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। ओके, नो सच फाइल एंड डायरेक्टरी, कलर कमांड नॉट फाउंड। सो बेसिकली इसका एरर है, इसलिए आई एम अवॉइडिंग दिस। सो बेटर है हम यहाँ पे जो मेन हमारी मैनुअल हमने स्क्रिप्ट क्रिएट की है उसे यहाँ पे हम कॉल करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम मैनुअली स्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं जो हमने यहाँ पे यूज़ की है, क्रिएट की है वेंडर के फाइल के अंदर। सो पूरा मैं रिमूव कर रही हूँ। सो यहाँ पे सोर्स में हमने पहले एक यूज़ किया था, आई एम कीपिंग द सेम सोर्स यूटिल्स डॉट एस एच। उसके बाद अनदर सोर्स हमें यहाँ पे देना है जो कि है अभी हमने रिसेंटली जो क्रिएट किया है, सोर्स स्लैश वेंडर फोल्डर है। वेंडर डायरेक्टरी के अंदर हमने बनाया है कलर डॉट एस एच। इस समय यहाँ पे स्लैश मिस कर दिया, ठीक है। ये हो गया। अभी हमें मेन प्रोग्राम राइट करना है, ओके। तो हमने यहाँ पे 4 कलर डिफाइन किए, तो हम चारों ही कलर यहाँ पे लिखते हैं ग्रीन, एंड यहाँ पे हम राइट करेंगे हेलो दिस इज ग्रीन कलर, ओके। सो ये हो गया ग्रीन का। अनदर कलर था हमारा ब्लू, तो यहाँ पे लिखेंगे हेलो दिस इज ब्लू color and there was a red, hello this is a red color, ओके। एंड यहाँ पे हम फंक्शन को क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पे हम अपना अनदर फंक्शन जो पहले था उसको भी कॉल कर रहे हैं बिकॉज आई वांट टू बी प्रिंट फर्स्ट वेलकम जो यूज़र नेम था माविन, एंड देन मैं जो मेन फंक्शन है उसे यहाँ पे कॉल करूँगी। सो यहाँ पे हमने इसे डिफाइन कर दिया। अभी हमें स्क्रिप्ट को रन करना है। अगेन हमें जो वेंडर के अंदर हमने फाइल बनाई थी जो थी कलर डॉट एस एच, वो हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, कलर हमने वहाँ पे डिफाइन कर दिया। हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, उस फाइल को इंपोर्ट किया है, ठीक है। सो देर इज सम एरर इन द स्क्रिप्ट, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। सो हमें जो हमारी एस एच वाली फाइल है वहाँ पे जाना है। देर इज ए ओके, सो नैनो सोर्स के अंदर है वेंडो, वेंडर के अंदर है हमारी कलर डॉट एस एच। सो यहाँ पे हमारा कोई कोड के अंदर है एरर, सो मे बी यहाँ पे हमारी ठीक है। उसके बाद एको, ओके,
आई गेस रेस्ट सही है. लेट्स सेव इट एंड रन द कोड अगेन. ओके, it's now working. We missed one, we given the extra space. जब हम color को define कर रहे थे तो हमने extra space दे दिया था. And now the script is working fine. मैंने पहले greet को import किया था function को जो मेरा utils में है. Okay, and उसके बाद मैंने तीनों color को यहाँ पे import किया. And अगर आप मेरा structure देखेंगे तो ये structure है. ठीक है, सोर्स फाइल के अंदर मैंने बनाया अपना कोड मेंटेन किया है जिसके अंदर मेरा मेन डॉट एसएच है जहाँ पे मेरा मेन कोड है. यूटिल्स के अंदर जो मेरा फंक्शन है ग्रीट वो वहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया है. कलर मैंने कलर डॉट एसएच में रखे हैं. सो इस तरीके से ये हम जो डिपेंडेंसीज हैं उन्हें मैनेज कर सकते हैं मुश फ्रेमवर्क के थ्रू और मुश स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू. सो ये था डिपेंडेंसी मैनेजमेंट इन मुश, राइट, जहाँ पे हमने कलर्स को ऐड किया एंड एक फाइल में मैनुअली ऐड किया, डिफाइन किए कलर एंड उसका जो सोर्स है दैट वी इंक्लूडेड इन आर मेन डॉट एस एच फाइल. So this is how we can just manage the dependency in Mush scripting language. अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है कंपाइलिंग एंड पैकेजिंग प्रोजेक्ट्स इन मुश. सो आई फाउंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि कैसे कंपाइलेशन हो सकता है इन मुश में. सो ओके, अगर आप लोगों ने यूज़ किया है नोड जेएस सो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं npm. ओके, अगर आपने रस्ट किया है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कार्गो, राइट. आप आई होप आप मेरा क्वेश्चन समझ गए हैं. पाइथन के लिए हम पिप को यूज़ करते हैं. ओके, लेकिन नाउ आई हैव ए क्वेश्चन, अगर मैं बैश यूज़ कर रही हूँ तो कैसे कंपाइल करूँगी. सो बैश के लिए क्या है. सो दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू गाइस कि क्यों मुश इंट्रोड्यूस हुआ है एंड वाई इट मैटर्स. बिकॉज मुश इज़ अ बिल्ड सिस्टम एंड पैकेजिंग टूल एंड इसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है बैश एंड शेल स्क्रिप्टिंग के लिए. जैसे कि नोड जेएस के लिए npm, रस्ट के लिए कार्गो, पाइथन के लिए पिप. ओके, सो मेरा बताने का पर्पस यही था कि बैश के लिए हम मुश को यूज़ कर सकते हैं. ओके, बट हमारे बैश के अंदर ऐसे क्या चैलेंजेस थे कि हमें ये यूज़ करना पड़ा एंड क्यों हमें यूज़ करना पड़ेगा. देखिए, जब हम बैश को यूज़ करते हैं वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बस मेरी डॉट एसएच फाइल्स रहेंगी, लूज फाइल्स रहेंगी सारी सारी. मैं जैसे कि हमने मुश में लास्ट सेशन में देखा कि हमने यूटिल्स बनाया, वेंडर के अंदर हमने कलर डॉट एसएच फाइल बनाई. बट क्या हम बैश के अंदर ऐसे मॉड्यूलराइजेशंस कर सकते हैं. नहीं, मुझे फंक्शन सेम फाइल में डिक्लेयर करने हैं, वहीं पे मुझे कॉल करने हैं. तो ये सब फंक्शनैलिटी मेरी बैश के अंदर नहीं है. इवन ओके, अगर आपको बैश का जो आपने वर्क किया रहेगा अगर आपको किसी से शेयर करना है, मे बी उसके अंदर आपकी बहुत सारी फाइल्स हो सकती हैं. शेयर करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, जिप करना पड़ेगा, देन आप उसको शेयर कर पाएंगे किसी और पर्सन को. तो मैं ये कहूँगी कि इट्स अ वेरी हार्ड टू डिस्ट्रीब्यूट दैट फोल्डर बिकॉज वहाँ पे इशू क्या हो जाएगा, मुझे सारी की सारी डिपेंडेंसी मैनुअली हैंडल करनी पड़ेंगी. ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वहाँ पे डिपेंडेंसी मैनेजमेंट है ही नहीं, हर चीज़ मुझे एक्सटर्नली कॉपी करनी पड़ेगी एंड देन मुझे उसे लाइब्रेरीज को मैनुअली ही सब कुछ मैनेज करना है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बैश जो है वो एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन, एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन. ओके, बट यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन नहीं. एंड दूसरी प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे मेरी बंडलाइजेशन भी नहीं हो रही, मैं कोई बंडलिंग कर ही नहीं सकती. बट ये सब फीचर्स हमारे मुश में हैं. इन शॉर्ट, जो हमारा बैश स्क्रिप्टिंग है इट्स अ पावरफुल बट प्रिमिटिव है. लाइक इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कोई है ही नहीं वो सिस्टम जिसके थ्रू मैं बिल्ड सिस्टम कर सकूँ, जिसके थ्रू मैं पैकेजिंग वर्क फ्लो देख सकूँ. ये सारे पेन पॉइंट्स हैं हमारे
बैश स्क्रिप्टिंग में, बट यही सब फीचर्स मुझे कहाँ मिल जाते हैं, मुश के अंदर। क्योंकि यहाँ पे मेरा अगेन मैनिफेस्ट डॉट टी फाइल है जहाँ पे मेरा मेटा डेटा है, डिपेंडेंसीज है, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर है, बिल्ड कमांड है, जिसके थ्रू मैं प्रोजेक्ट को क्या कर सकती हूँ, अपने कंपाइल कर सकती हूँ। जितनी मल्टीपल फाइल्स है उसे मैं कंपाइल कर सकती हूँ एट एक सिंगल फाइल बनेगी, जो मेरे लिए इजी हो जाएगी शेयर करने के लिए। यहाँ पे जो मेरी आउटपुट है वो कंपाइल हो जाएगी एक बिन फाइल में, एंड उसके अंदर एक सिंगल बाइनरी बनेगी, राइट। सो वो मुझे इजी हो जाएगी, किसी को भी मुझे अगर शेयर करना है दैट विल बी दैट मच इजी टू शेयर। ओके, सो दैट इज द कंपाइलिंग एंड पैकेजिंग इन मुश। ओके, अभी ये वर्क कैसे करता है? सबसे पहले तो ये स्कैन करता है आपकी manifest.tol फाइल को, जो कि इसकी मेन एंट्री पॉइंट है, राइट। उसके बाद एंड उसी में से ही आइडेंटिफाई करेगा फर्दर कि उसकी फर्दर फाइल्स कौन सी है। देन इट इज़ ट्राई टू फाइंड आउट द इंपोर्ट फाइल इन द मेन फाइल। देन ये क्या करता है, जैसे कि ओके आई गिव वन एग्जांपल। हमने अभी जो स्ट्रक्चर देखा था वहाँ पे हमारी मैनिफेस्ट टी थी, उसके बाद हमारा सोर्स फोल्डर था, इसके अंदर हमारी मेन डॉट एस एच एंड देन यूटिल डॉट एस एच, एंड उसके अंदर मेरी वेंडर फाइल है, एंड वेंडर फाइल के अंदर मेरा कलर डॉट एस एच, राइट। अभी ये क्या करेगा, ये सारा का सारा कंटेंट अगर मैं बिल्ड करूंगी तो सारा का सारा कंटेंट एक फाइल में बिल्ड होगा, एंड वहाँ पे मेरा सारा का सारा जो मल्टीपल फाइल्स है कोड एक में, एंड एक बाइनरी जनरेट हो जाएगी, जो मैं इजीली किसी को भी शेयर कर सकती हूँ, सिंगल फाइल, राइट। अगेन अगर मैं बैच से उसे मैं कंपेयर कर रही हूँ, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बैश में नहीं है, जो कि हमारे मुश में है, जो करंटली आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, ये बैश में नहीं है। डिपेंडेंसी मैनेजमेंट बैश में बिल्कुल भी नहीं है, अगेन हमारे मुश में है। कोड कंपाइलेशन भी नहीं है, यहाँ पे है। बिल्ड आउटपुट वहाँ पे फंक्शनैलिटी नहीं है जो मैं यहाँ पे बिल्ड कर सकती हूँ मुश के अंदर। शेयर करना है मुझे मैनुअली बंडलिंग करना पड़ेगा, जिप करना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन शेयर। बट यहाँ पे सिंगल फाइल आर्टिफैक्ट क्रिएट हो जाएगा, जो कि मैं इजीली किसी से भी शेयर कर सकती हूँ। एंड ऑब्वियसली CI/CD रेडी तो है यहाँ पे, क्योंकि एक्शन रेडी रहेंगे। कस्टम स्क्रिप्ट नीडेड होती हैं ट्रेडिशनल जो हमारा बैश है, अगेन वर्जन सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता हमें थ्रू गिट, राइट। तो ये सब हमारे जो फीचर्स हैं काइंड ऑफ मुश के अंदर। नाउ अभी हम इसका हैंड्स ऑन मैं आपको करके बताती हूँ कि जो सब हमने डिस्कस किया है ये कैसे पॉसिबल है। ओके, सो फिलहाल मैं इसके लिए एक टेस्ट मैं स्टार्ट से बताती हूँ कि हमने कैसे किया था थ्रू इनिशियलाइजेशन। सो सबसे पहले मैंने डायरेक्टरी बनाई। नाउ अभी हम इस डायरेक्टरी में जाते हैं टेस्ट मुश के अंदर, ठीक है। अभी मैं डायरेक्टरी में चली गई, मुझे क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइजेशन के लिए क्या कमांड है, आई होप याद है, इट्स अ इनिट। इससे क्या होगा, मेरा प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज, मेरा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा manifest.tol एंड सोर्स फाइल। सो सोर्स के अंदर क्या है, मेरा कोड है। अगर मैं बैश सोर्स एंड यहाँ पे मेन कर रही हूँ, यहाँ पे मेरा कोड प्रेजेंट रहेगा। अगर नाउ दिस इज द सेकेंड स्टेप, मुझे इनिशियलाइज करना है जहाँ से मेरा ये क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको यूटिलिटीज़ कोई क्रिएट करनी है वो कर सकते हैं, बट मैं वो आगे आपको बताती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारी यूटिलिटीज़ बनी पड़ी हैं जो हमारे लास्ट सेशन में थी। तो ये सब मैंने आपको सीक्वेंस रिवाइज कराया कि कैसे हमने डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, कैसे हम उसके अंदर जो भी इनिशियलाइज करते हैं स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, जिसमें हमारी manifest.tol फाइल आ जाएगी एंड सोर्स फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अभी ये जो हो गया फाइल, सो आई एम अज्यूमिंग अगर मैं कैट करती हूँ आपका src एंड मेन, तो यहाँ पे मेरा एको हेलो वर्ल्ड करके प्रोग्राम है, ठीक है। अभी मुझे इसे बिल्ड करना है, राइट। और आप कह सकते हो कि इसको मैं कैसे बिल्ड एंड कंपाइल करूँगी। सो उसके लिए कमांड है मुश बिल्ड हाइफन हाइफन रिलीज, ठीक है। सो यहाँ पे ये मेरा आप देख सकते हैं दो फाइल बनी, एक टारगेट जिसके अंदर डिबगिंग के लॉग्स रहेंगे एंड बिन फाइल, एंड आई शो यू द स्ट्रक्चर अगेन। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर। बिन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे
टेस्ट मुश करके एक बाइनरी बन गई है। ओके, एंड ये बाइनरी के अंदर सारा का सारा कोड है जो कि सारा एक ही फाइल में आ गया है। दैट आई कैन शो यू बिन एंड टेस्ट, सारा का सारा आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, अभी मैं इसे अगर रन करना है तो कैसे करूँगी? मुझे सिंपली डॉट स्लैश बिन, बिन के अंदर क्या है? टेस्ट मुश। तो मेरा जो हेलो वर्ल्ड है आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट हो गया। अगर मल्टीपल फाइल रहेंगी तो वो मुझे शेयर करने की ज़रूरत नहीं है अभी। वो मैं क्या कर सकती हूँ, एक सिंगल फाइल, क्योंकि सारा का सारा कोड जो है वो एक फाइल में हमने रन रख दिया अभी, एंड वही हम किसी से भी शेयर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमें क्या मिला है? बेनिफिट मिला है। ओके, नाउ हमारी जो पहले हमने जो वर्क किया था, आई गेस हेलो मुश के अंदर, वहाँ पे मूव करते हैं। ठीक है, ये हमने पहले लास्ट सेशन में हमने बनाया था, जहाँ पे हमने एक यूटिल्स बनाई थी, देन हमने कलर्स के लिए वेंडर के अंदर बनाया था फाइल। तो मैं एक बार आपको ये बता देती हूँ स्ट्रक्चर। यहाँ पे manifest.tml फाइल है, मेन है, यूटिल्स है, एंड colors.sh है। ओके, अभी हमें इसे ऑब्वियसली बिल्ड एंड कंपाइल करना है, तो सेम प्रोसीजर है। एंड बेनिफिट क्या होगा? ये जो मेन का कंटेंट है, यूटिल्स का कंटेंट है, या कलर डॉट एस एच का कंटेंट है, ये सारा का सारा कंटेंट हमारा किस में चला जाएगा? जो हमारी बिल्ड करके एक फाइल बनेगी, वो बिन फाइल। ठीक है, अगर आप रन करके देखना चाहते हैं कि क्या था हमारा ये मेन कोड, तो कलर ग्रीड कमांड, ओके, what was the issue? Source main.sh line 12 nano source main.sh home एंड स्लैश, यहाँ पे मेरा रहेगा माविन। ठीक है, सो पाथ का इशू था, वो हमारा हो गया सॉर्ट। ओके, सो अब हम इसे करते हैं कंपाइल। सो उसके लिए अगेन कमांड क्या है? मुश, हमें लिखना है बिल्ड एंड हाइफन हाइफन रिलीज। सॉरी, एंड ये हो गया मेरा रेडी। अभी मैं ट्री कमांड लगाती हूँ, यहाँ पे देखो, आप देख पा रहे हैं बिन के अंदर हमारा एक बिन फाइल बन गया जो कि है हेलो हाइफन मुश, राइट। नाउ अभी इसको पहले मैं आपको कंटेंट दिखाती हूँ। इंटरेस्टिंगली आपको सारा का सारा कंटेंट जो भी था पहले, आप देखिए यहाँ पे सब यहाँ पे मिलेगा आपको। कलर का जो भी है आपको एक फाइल के अंदर सब मिल जाएगा। ठीक है, अभी हमें क्या करना है? इसे रन करना है। रन करने के लिए बिन एंड हेलो मुश, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है। बट आउटपुट दो बार क्यों आया है? हेलो मुश, ओके, दो बार कॉल किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो प्रोग्राम है अपना वो बंडल कर सकते हैं। ओके, द सिचुएशन विल बी, अगर मैं ये स्क्रिप्ट लिख रही हूँ, बेनिफिट क्या होगा? राइट, सो दिस इज व्हाट वी लर्न कि कंपाइल कैसे करना है, देन एक प्रोजेक्ट बन जाएगा एंड वहाँ से हम बाइनरी को रन कर सकते हैं। सो मेरा एक डिस्कशन पॉइंट है, विद मुश क्या बेनिफिट है एंड विदाउट क्या होगा, राइट। सो आई विल गिव यू हियर वन सिनेरियो। अगर एक पर्सन ए
कोई भी एक स्क्रिप्ट लिख रहा है, जैसे सिस्टम हेल्थ हमने बनाई थी वो, एंड उसके अंदर आपने देखा काफ़ी सारा सपोर्टिंग फाइल्स भी थी। तो अगर आपको शेयर करना है किसी भी पर्सन को, मान लो बी के साथ आपको शेयर करना है, तो आप कैसे शेयर करेंगे? तो आप क्या करेंगे, जिप करेंगे, एंड डेवलपर बी के पास जब आएगा वो उसको अनजिप करेगा, सारे पाथ्स को चेंज करेगा, देन मे बी इम्पोर्ट्स को भी फिक्स करेगा, एंड देन वो उसे यूज कर पाएगा, राइट? बट यहाँ पे क्या है, डेवलपर ए ने क्या किया, ये वाला कमांड रन किया, मुश बिल्ड हाइफन हाइफन रिलीज, एंड जो ये बिन फाइल आई थी ये उसने किसको शेयर कर दिया, पर्सन बी को शेयर कर दिया। नाउ पर्सन बी को डायरेक्टली ये बिन फाइल रन करनी है, यही फाइल रन करनी है, उसे पूरा का पूरा प्रोसेस रन नहीं करना है। सो दिस इज द एग्जैक्टली बेनिफिट इन द मुश, राइट? सो जस्ट मेरा पर्पस आपको यही बताना था कि इसके थ्रू हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं, लाइक अगर शेयरिंग है दैट इज़ इजी विद द मुश। सो नाउ वी लर्न कि कैसे हमें ओब्वियसली हमने रिकैप किया, स्टार्ट से हमने एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर हमने इनिशियलाइज किया विद इनिट कमांड, देन हमने पहले ही कोड का यूज़ किया जहाँ पे हमारी यूटिल्स थी, देन अदर्स कलर्स का भी था, उसके बाद हमने बिल्ड किया, एंड हमने देखा कि कैसे हम इसे रन कर सकते हैं जो कि बिन डायरेक्टरी के अंदर है। एंड उसके बाद ऑब्वियसली आई गिवन यू द सिनेरियो कि अगर शेयरिंग है बेनिफिट क्या है विदाउट मुश एंड विद मुश, बिकॉज बैश के अंदर मुझे ये सब फीचर्स नहीं मिलेंगे जो कि मुझे मुश के साथ मिल रहे हैं। शेयरिंग इज मोर इजी बिकॉज मुझे स्टैंड अलोन बाइनरी शेयर करनी है। सो दीज ऑल थिंग्स वी डिस्कस्ड, राइट? So that's it about this compilation and packaging. But I have a one question uh, for you all. What command is used to compile a mush project into a distributed script? There is a one error. Here is release. Mush run, compile, export. So what is the command which is used to compile a mush project into a distributable script? Option A है mush run, mush compile, mush build, mush export. So जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ओके? So now we will move to the another topic which is a versioning and publishing with GitHub. So बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि वर्जनिंग और पब्लिशिंग क्यों ज़रूरी है, एंड उसके भी पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूँगी कि वर्जनिंग और टैगिंग है क्या। सी, जब हम किसी स्पेसिफिक स्टेट ऑफ योर प्रोजेक्ट उसे टैग कर देते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा वर्जन 1.0, सो ये स्पेसिफिक जो टैग है इसी को हम कहते हैं वर्जनिंग, राइट? अब इसी प्रोजेक्ट को अगर मैं पब्लिकली शेयर करना चाहती हूँ, किसी और के साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो उसको कहते हैं हम पब्लिशिंग, राइट? पब्लिक करना, किसी से शेयर कर सो दैट शेयर कर सके, उसे हम कहते हैं पब्लिशिंग। सो ये दो चीज़ें हैं, वर्जनिंग एंड पब्लिशिंग। सो इसी के अराउंड आज हम बात करने वाले हैं, कैसे हमें मुश के साथ गिटहब को कंबाइन करके कैसे अपने रेपोजिटरी को हमें वर्जनिंग करना है, मतलब टैगिंग कैसे करना है, वर्जन कैसे रिलीज करना है, कैसे उसे पब्लिकली पब्लिश करना है सो दैट अदर्स उसे यूज़ कर पाए, ओके? सो यहाँ पे क्वेश्चन था कि वर्जनिंग क्यों ज़रूरी है और पब्लिशिंग क्यों ज़रूरी है। तो हमारे जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स है वहाँ हमें शेल स्क्रिप्टिंग का वर्कफ्लो के लिए हमें पब्लिशिंग एंड वर्जनिंग दोनों ज़रूरी है। अगर ये दोनों नहीं रहेंगे तो हमारा वर्जन कंट्रोल नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, डिफ़िकल्टी हो जाएगी ट्रैक करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंटली शेयर कैसे करेंगे? अगर आपने मान लो कोई स्क्रिप्ट बनाई है, आप कैसे किसी को 1 to 1 कितना शेयर करोगे? सो उस चीज़ के लिए हमें ये वर्जनिंग एंड पब्लिशिंग ज़रूरी है। एंड ऑब्वियसली एकदम अनदर एक फैक्टर आ जाता है कि एरर्स आने लगती हैं, बिकॉज मे बी इट विल वर्क ऑन माई सिस्टम, विल नॉट वर्क ऑन योर सिस्टम। सो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? अभी यहाँ पे लिमिटेशंस क्या थी, जो हमारी एग्जिस्टिंग बैश जो ट्रेडिशनल मेथड था, एक तो वर्जनिंग नहीं थी, यूजर्स कैन
कैनॉट डू टेल दैट ओके कौन सा वर्जन चल रहा है, कौन सा वर्जन दे आर यूजिंग। और सबसे ज़्यादा इशू था इनकंसिस्टेंट डिप्लॉयमेंट था, अब मैनुअली सब काम कम हमें करना पड़ता है। एंड कोई भी गिटहब रिलीजेस नहीं है, नो वे जहाँ पे आप अपना कंपाइल स्क्रिप्ट पब्लिश कर सकते हो। एंड कभी कभी क्या होता है, हमें रोल बैक करना पड़ता है टू द प्रीवियस स्टेट, है ना, रिवर्ट करने के लिए, सो दैट मैं भी अपना स्टेबल वर्जन को यूज़ कर सकूँ। तो वो यहाँ पे एक गैप था। बट नाउ विद गिटहब प्लस मुश हम ये सब कर सकते हैं, राइट। सो वी कैन से दिस इज अ मॉडर्नाइज स्क्रिप्टिंग पाइपलाइन, जहाँ पे मेरा मेजरली काम हो रहा है। जो हमारी प्रीवियस सेशंस थे वहाँ पे हमने एक चीज़ बार बार एक ही फाइल को देख रहे हैं, manifest.toml। आपने नोटिस किया होगा वहाँ पे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पहली वहाँ पे वर्जन्स की है। सो मेरा तो वर्जनिंग वहीं पे हो रहा है। गिट टैग मैं कर सकती हूँ इंटीग्रेशन, मुझे टैगिंग करना है तो मैं वो भी यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकती हूँ, राइट। मेरा यहाँ पे कोई भी रिलीज जो है वो मैं पब्लिश कर सकती हूँ। एंड ऑब्वियसली देर इज ए सपोर्ट स्ट्रक्चर्ड जो रिलीज वर्क फ्लो हो रहा है आपका यहाँ पे। ओके, सो ये था आपका वर्जनिंग एंड पब्लिशिंग। अनदर थिंग विच आई वॉन्ट टू डिस्कस नाउ इज दैट हम जो वर्जनिंग करते हैं उनका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई इनिशियल अपना कोड यूज़ किया है, वहाँ पे है वर्जन 1.0.0, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये मेरा फर्स्ट मेजर रिलीज है, राइट। बट मान लो मैंने कुछ फीचर ऐड किए, मुझे कुछ ऐड किया मैंने नया, उसको नया फीचर को ऐड कर दिया, तो वो आ जाएगा 1. ये वाला पार्ट जो है मेरा फीचर के लिए। एंड सपोज देर आर सम एरर्स, कुछ बग्स आ गए, तो अगर मुझे किसी बग्स को मैंने फिक्स किया है, तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है इज फॉर द बग फिक्स। ओके, सो इस तरीके से ये होता है। अभी टैगिंग भी करते हो तो आप देते हो गिट टैग -a वर्जन देते हो, एंड आप उसका स्टेबल जो वर्जन है वो करते हो। बट ये तो मैंने आपको बताया मुश्किल साथ, बट यही चीज़ हम जनरली मैनुअली भी करते हैं, जहाँ पे हम गिटअप पे जाते हैं, रिलीजेस पे जाते हैं, रिलीज क्रिएट करते हैं, एंड वहाँ पे जो आपने रिपोजिटरी बनाई रहेगी उसको किसी भी फाइल में या अपने कंपाइल्ड बाइनरी में या जिप में या स्क्रिप्ट में ही आप उसे अपलोड करते हैं, सो दैट बाकी लोग उसे यूज़ कर सकें। बट आप लोगों ने नोटिस किया होगा द बेनिफिट जो हमें दोनों को कॉम्बिनेशन में मिल रहे हैं इन दोनों के साथ, वो क्या है, क्लियर वर्जनिंग है। हम ये देख सकते हैं कि कौन सा वर्जन चल रहा है, इजी शेयरिंग हो जाएगी, आप एग्जैक्ट सेम बाइनरी किसी से, बिकॉज हमने कंपाइल ऑलरेडी कंपाइल किया है, एंड वही सेम कुछ आपको थर्ड लाइब्रेरीज की इंस्टॉल करने के लिए जरूरत है ही नहीं कुछ भी, आपको सेम वही कंपाइल्ड बाइनरी ही रन करनी है, एंड CI/CD कंपैटिबिलिटी आ जाएगा। एंड उसके बाद है आपकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी, आपकी प्रोड्यूसिबिलिटी इजी हो जाएगी, यू कैन रीबिल्ड, एंड कोई भी स्पेसिफिक फिक्स की ज़रूरत है तो वो भी आप वहाँ पे कर सकते हो। तो ये सारी की सारी जो इश्यूज हैं यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सॉर्ट हो जाएंगे। ओके, बट अभी हम ये सब चीज़ें जो है प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट करनी है, कंपाइल करना है, फिर गिट में टैगिंग करनी है, पुश करना है, फिर उसका देखना है। हम मैनुअली भी कर सकते हैं, एंड यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको वैसे ही बताऊंगी कि टर्मिनल से कैसे करना है, बट वही सेम चीज़ आप गिटहब के मैनुअल मेथड से भी कर सकते हैं। ओके, सो ये मैंने पहले किया था। ओके, पहले हम एक डायरेक्टरी बना लेते हैं, तो मैं यहाँ पे फुल लिख रही हूँ मेमोरी चेक, ठीक है। सो हमने बनाया एक डायरेक्टरी विद द मेमोरी चेक, ठीक है। अभी इसके बाद क्या करना है, हमें जो हमने लास्ट में भी किया है मुश इनिट, एंड हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। अभी हमें सबसे पहले तो अपनी जो कोड है वो यहाँ पे लिखना है। सो उसके पहले हम यहाँ पे डालेंगे shebang which is a bin and bash। अभी हमें जो काम करना है वो इसके अंदर करना है, राइट। यहाँ पे हमें क्या करना है, डॉलर एंड एक
हम राउंड ब्रैकेट डालेंगे और इसी के अंदर हम जो कमांड है वो यहाँ पे लिखेंगे। बट हमें मेमोरी चेक करना है, पहले मैंने सिस्टम हेल्थ पूरा यूज़ किया था, बट अभी हमारा मेमोरी जस्ट मेमोरी के लिए हम एक छोटा सा करते हैं, बड़े स्क्रिप्ट पे नहीं जाते। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एको, ठीक है। सबसे पहले मुझे चेक करना है फ्री, ओके दिस इज एग्जैक्टली कमांड आई गेस, ओके सो यही कमांड है। फ्री हाइफन एम क्या कर रहा है, मुझे यहाँ पे बता रहा है कि कितना फ्री मेमोरी है, एंड वो मुझे मेगाबाइट्स में बताएगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देती हूँ कि किस तरीके से हमने ये किया है, फ्री हाइफन एम, ठीक है। तो ये दिखा रहा है, उसके बाद मुझे ये वाला पार्ट फिल्टर करना है जो कि मेमोरी का। सो फ्री हाइफन एम एंड यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेप मैम, ओके सॉरी यहाँ पे कैपिटल एम है। तो मेरा वो लाइन फिल्टर हो गया है। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है फील्ड्स को, और मुझे थर्ड फील्ड चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद हमें प्रिंट करना है, कोट्स ऐड करने हैं जैसे कि लास्टली बताया है, तो वैसे ही हम इसे यूज़ करेंगे। सो हम यहाँ पे लगाएंगे AWK। उसके बाद हमें यहाँ पे देना है सिंगल कोट, कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हमें लिखना है प्रिंट। प्रिंट के बाद ऐड कोड करने हैं, जैसे कि हमें सब जो भी प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना जो मेमोरी यूज है उसके 2 कोड्स ऐड करने हैं। तो इसके लिए मैंने ये यहाँ पे ब्रेक करने के लिए 2 कोड्स ऐड करेंगे। उसके बाद हमें डॉलर थर्ड जो हमें प्रिंट करना है सेक्शन विच इज द डॉलर थर्ड, एंड आफ्टर दैट हमें प्रिंट करना है MB यूज्ड। okay I guess single quote, okay so this is the command basically। so इसको हम करते हैं कॉपी एंड यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट, ओके सेव कर देते हैं। अभी हमें देनी है एग्जीक्यूटेबल परमिशंस जो कि हमने दे दिया है। अभी हमें इसे रन करके देखते हैं। कमांड आपको पता है बैश सोर्स मेन डॉट एस एच, आप मुझ रन भी ओके ओके इट्स वर्किंग। आई डोंट नो यहाँ पे क्यों नहीं हमारा काम कर रहा, इट शुड शो, ओके एनीवेज। सो अभी हम यहाँ पे इसको कंपाइल कर लेते हैं, बिल्ड हाइफन हाइफन रिलीज, ओके ये हो गया हमारा, बाइनरी आ चुका है बिन के अंदर। अभी हम उसको रन करके देख लेते हैं, मेमोरी चेक, एंड यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया। अभी उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पे हम अभी हमें क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अब हम इनिशियलाइज करना है गिट को और इनिशियल कमिट करना है। सो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे करना है, ओके नो हमें गिट इनिट करना है नॉट पुश, ठीक है ये हमने कर लिया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक फोल्डर बन जाएगा डॉट गिट करके, ओके उसके बाद हमें गिट ऐड करना है, ठीक है। एंड हमें यहाँ पे एक इनिशियल वर्जनिंग के लिए कमिट करना है जहाँ पे हम लिखेंगे, यही लिखना है हमें, इनिशियल कमिट फॉर वर्जनिंग, ओके। सो फाइल्स को हमने यहाँ पे कमिट कर दिया है। सो दिस इज द इनिशियल कमिट। उसके बाद हम गिटहब में रेपो को पुश करेंगे, बट उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा गिटहब पे जाके। सो यहाँ पे हम आ गए, हमें न्यू बनाना है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं मेमोरी चेक, ओके क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पे ये कमांड है तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है हमें इसे ऐड कर देना है। तो ये हो गया हमारा रेपो क्रिएट, हमने रेपो क्रिएट किया एंड देन उसमें पुश किया, ओके उसके बाद हमें
ये कमांड यूज करना है। ओके यहाँ पे अगर एरर आ रहा है वी कैन यूज द मास्टर। ओके डन। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, टैगिंग करना है। सो टैग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे git स्पेस टैग एंड यही हमें जनरली लिखते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि हमें फर्स्ट वर्जन नॉट 1.1, तो हम यहाँ पे फर्स्ट अपना यूज करेंगे 1.0.0 जो कि मेरा फर्स्ट स्टेबल रिलीज रहेगा, ऐसा हमने यहाँ पे लिखा है कमेंट में। सो उसके बाद हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके उसके बाद हमें ये जो हमने टैगिंग किया है इसे हमें पुश करना पड़ेगा। हम लिखेंगे गेट पुश, हमारा रहेगा ओरिजिन और जो हमारा वर्जन है। सो ये हम पुश करेंगे। ठीक है यहाँ पे हम इसे रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तो आपका रेपोजिटरी यहाँ पे इनिशियल कमिट वो आप देख सकते हैं हो चुका है। उसके बाद आप वन ब्रांच वन टैग भी यहाँ पे देख सकते हैं एंड राइट साइड पे भी आप इसके जो पूरे रिलीजेस है वो भी चेक कर सकते हैं एंड आपको रीडमी फाइल ऐड करना है। फर्दर आप मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी आके अपना ओन रिलीज क्रिएट कर सकते थे बट हमने टैगिंग किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टैगिंग 1.0.0 एंड यहाँ पे आपका जो कंपाइल बाइनरी है वो यहाँ पे आ गया है इन द जिप फॉर्मेट, जिसको और यही हमने टाइटल दिया था फर्स्ट स्टेबल रिलीज एंड जो आप वहाँ पे कमेंट में देंगे यहाँ पे वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप जो देना चाहते हैं यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एंड यहाँ से आप उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली देर इज़ अ बाइनरी एंड आपको सीधा बाइनरी ही यूज़ करना है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन डू वर्जनिंग एंड publishing with GitHub with the help of the Mush. So it's a हम कैसे Mush and GitHub को use करके हम अपना मॉडर्न स्क्रिप्टिंग को use कर सकते हैं. So that is about this topic of how we can do the versioning and publishing with GitHub. So हमारा next topic है building reusable libraries in Mush. सो बेसिकली इट्स टॉपिक से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम जो लाइब्रेरी है उनको रीयूजेबल कर सकते हैं एंड ये बेनिफिट हमें मुश में मिलता है। ठीक है सो बेसिकली यहाँ पे किस चीज़ के ऊपर बात हो रही है कि मुश के अंदर हम एक सेपरेट फाइल बना सकते हैं। ऑब्वियसली वो एस एच एक्सटेंशन से ही होगी, स्क्रिप्ट फाइल ही होगी जिसे हम जब हम मुश फाइल बना रहे हैं तो उसके अंदर हम लाइब्रेरी के अंदर या फिर हम कोई और फाइल लाइक वेंडर फाइल फोल्डर बना के उसके अंदर हम यहाँ पे उस लाइब्रेरी को प्लेस कर सकते हैं। अभी पर्पस क्या होगा, यहाँ पे हम जो भी लाइब्रेरी बनाएंगे, मान लो लॉगर डॉट एस एच या मैथ डॉट एस एच, तो इस लाइब्रेरी के अंदर कुछ शेयर्ड फंक्शंस हो सकते हैं या कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती हैं जो हम इंपोर्ट कर सकते हैं अपने मल्टीपल मुश मॉड्यूल्स के अंदर। सो यहाँ पे अगेन द क्वेश्चन ये आता है कि क्यों करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली अगर हम एक कोड को यूज़ करेंगे तो डुप्लीकेशन रिमूव हो जाएगा, हमें एक ही बार लिखना है एंड उसको हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। अनदर थिंग आपका जो ऑब्वियसली डुप्लीकेशन रिमूव हो जाएगा। दूसरी चीज होती है आपका मेंटेनेंस इजी हो जाता है, आपका बग फिक्सेस और आपको एक ही जगह अपडेट करना है एंड वो अपने आप सब मॉड्यूल्स में अपने आप ही अफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा टेस्टेबिलिटी। ऑब्वियसली अगर मुझे टेस्टिंग करनी है तो मुझे एक ही जगह पे टेस्टिंग करनी पड़ेगी, हर जगह जाके मुझे डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज पे जाके टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और ऑब्वियसली इससे हमारे कोर लॉजिक सेपरेट रहते हैं एंड जो हमारे यूटिलिटी फंक्शंस हैं वो हमारे सेपरेट रहते हैं। सो देर इज़ ए काइंड ऑफ ए इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशंस। ओके तो ये कुछ फीचर्स हैं कि हमें ये क्यों करना चाहिए। ठीक है जो मैंने ही क्वेश्चन आपको पुट किया था। अभी अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसको हम कैसे मेंटेन करेंगे, तो अगेन इन सब चीज़ों को करने के लिए हम एक फ्रेश एक लाइब्रेरी बनाते हैं।
ओके, सो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया कि व्हाट इज़ अ रीयूजेबल लाइब्रेरी मुश। सो रीयूजेबल लाइब्रेरी मुश इज़ ए मॉड्यूलर शेल स्क्रिप्ट, अगेन वही SHI जिसके अंदर हमारा यूजेबल फंक्शन, वेरिएबल्स और एनी लॉजिक जो हमें लगता है कि हम बहुत सारे मुश प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहते हैं वो हम प्लेस कर सकते हैं। मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूँगी एक लैब के थ्रू। तो हम फ्रेशली, मैं हर बार इसलिए कर रही हूँ सो दैट आप भी फेमिलियर हो जाओ कि ये कैसे होगा। हम यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लेते हैं, लॉगर, चलो ठीक है, लॉगर ऐप। ठीक है, हम सीडी लॉगर ऐप के अंदर एंटर कर लेते हैं एंड एज यूजुअल हमें यहाँ पे क्या करना है, मुश इनिट करना है। इसके बाद क्या होगा, हमारा ये फाइल बन चुका है, आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। अभी हमें हम यहाँ पे डायरेक्टरी बना सकते हैं सोर्स के अंदर। जनरली ऐसे ही हम सोर्स के अंदर, हमने पहले भी सेशन में स्टार्टिंग में देखा था कि हमने वेंडर नाम का फाइल बनाया था, बट यहाँ पे चलो अभी हम लाइब्रेरी नाम का एक फाइल बनाते हैं। यहाँ पे हमारा फाइल बन चुका है। अभी हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं, नैनो सोर्स, एंड इसके अंदर है लाइब्रेरी और इसके अंदर मैं बना रही हूँ logger डॉट sh। अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं bin/bash। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कोड लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इन्फो लॉगर के लिए ये कोड है। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं echo -e फॉर इन्फो, स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पे हम कैपिटल में इन्फो के लिए है ये, सॉरी स्क्वायर, एंड यहाँ पे रहेगा $1 एंड इसको हम क्लोज कर लेते हैं। एंड ये ब्रैकेट भी, मेरा जो करली ब्रैकेट था ये हो जाएगा। अगर मुझे वार्निंग देनी है, log अंडरस्कोर warn, एंड यहाँ पे मुझे स्पेस करली ब्रैकेट, यहाँ पे रहेगा echo, वार्निंग के लिए हमारा रहता है 1, यूजली इनपुट एंड आउटपुट का है। E अगेन वार्निंग है, WARN स्क्वायर ब्रैकेट बंद एंड डॉलर, यहाँ पे रहेगा 1। ठीक है, वार्निंग के लिए भी मैं 1 ही दे रही हूँ। यहाँ पे हमारा ये करली ब्रेसेस बंद हो जाएगा। एंड एरर के लिए आपका पता है, आपको ग्रेटर देन एंड 2 के अंदर हमें एरर्स को स्टोर करना रहता है, तो अंडरस्कोर एरर, एंड यहाँ पे हमने किया ये करली ब्रेसेस टैब echo -e स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे हम लिखेंगे एरर 1 एंड ये जाएगा हमारा स्टैंडर्ड एरर में विच इज ए $2। ओके, इसको हम बंद करें। तो हमने ये कोड एक ही बार लिखा है, राइट। अभी हमें क्या करना है, हमें ये कोड जो है यूज़ करना है अपने मेन में। तो हम सोर्स के अंदर जाके main.sh के अंदर इस लाइब्रेरी को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिखने वाले हैं अगेन द सेम bin/bash। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें सोर्स ऐड करना पड़ेगा। सोर्स हमें, जो हमारा कोड है उसी का ही पूरा पाथ है, उसका पूरा सोर्स ऐड करना पड़ेगा। तो आई विल शो यू कि हमने क्या पाथ है हमारा लाइब्रेरी का, वो हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हमारा मेन के अंदर हमें यहाँ पे कोड ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा था वेरिएबल log info, तो हम यहाँ पे लिखेंगे log अंडरस्कोर दिया था हमने info, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम चेक स्टार्टेड। ठीक है, उसके बाद था हमारा log warn अंडरस्कोर warn, एंड यहाँ पे लिखेंगे लो डिस्क स्पेस, लो डिस्क स्पेस। उसके बाद था log एरर अंडरस्कोर एरर, यहाँ पे हम दे देंगे सिस्टम क्रैश। ठीक है, तो ये हमने 3 यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं।
अभी पाथ अगर आप देखोगे डेस्कटॉप मुश लोगर डॉट अंडरस्कोर ऐप है और उसके बाद हमारा उस लाइब्रेरी के अंदर है, बट लेट मी चेक द पाथ। cd हमारा है सोर्स, सोर्स के अंदर हमने बनाया है लाइब्रेरी एंड दिस इज द पाथ, राइट। तो यहाँ पे मैं pwd कर लेती हूँ, ये पाथ मुझे पूरा कॉपी करना है एंड सेम ही पाथ हम यहाँ पे पेस्ट करने वाले हैं। ओके, सो हमारा जो फाइल है वो हमें यहाँ पे देना है जो हमने बनाया था logger.sh। तो ये हमने सोर्स दे दिया, हमारा यहाँ पे जो कोड था वो हमने यहाँ पे लिख चुके हैं, ठीक है। अभी हम इसको सेव कर देते हैं। अभी नेक्स्ट थिंग क्या है, ऑब्वियसली हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो सब आ गया है, chmod प्लस x हमें परमिशंस देना है, सेम परमिशन हमें जो लाइब्रेरी के अंदर हमने बनाया है logger.sh वहाँ पे देना है। सो विद दिस हमने एक कोड लिखा जो था logger.sh में, एंड वो हमने जो कोड वंस एक बार लिखा है वो हमने main.sh में यूज़ किया है। सो पर्पस क्या है, सेम कोड आप अगर कोई और कोड लिख रहे हैं तो उसमें भी उस logger.sh को यूज़ कर सकते हैं। सेम वे अगर आपको कोई मैथ का आपने लाइब्रेरी लिखा है या कुछ भी कोड लिखा है एंड उसको उसको आप मल्टीपल लोकेशंस में यूज़ कर सकते हैं या मल्टीपल कोड्स में यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं इसे बाइनरी में कंपाइल कर रही हूँ, बट लेट मी जस्ट फर्स्ट रन दैट source bash main.sh। ओके, नहीं वर्क किया, बट लेट मी बिल्ड दैट mush हाइफन सॉरी build हाइफन हाइफन रिलीज। ओके, तो यहाँ पे हमारी बाइनरी फाइल यहाँ पे आप देख सकते हैं logger.app एट, यहाँ पे ये सक्सेसफुली हमारा वर्क कर रहा है एंड ये डेटा जो है आप देख पा रहे हो यहाँ पे फेच हुआ है logger.sh से। इस तरीके से आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से हमने जो कोड है उसको रीयूजेबल किया है। सेम ये जो टॉपिक था कि कैसे किस तरीके से हम एक बार कोड को लिख के एक मेन लाइब्रेरी में रख सकते हैं एंड उसको हमारा जो मेन फाइल है उसमें हमें कैसे उसको यूज़ करना है। सो दैट वाज द टॉपिक एंड ये एक स्ट्रक्चर है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से हमारा जो मेन है फाइल, आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे है सोर्स के अंदर, यहाँ पे आपका मेन फाइल है एंड इस फाइल के अंदर हमने सोर्स के अंदर जाके सिंपली, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सोर्स के अंदर जो आप कोड को यूज़ करना चाहते हो जो आपने लिखा है यहाँ पे आपको सिर्फ पाथ देना है एंड इस तरीके से आपका ये फाइल जो है ये जो स्क्रिप्ट है यहाँ पे यूज़ हो रहा है। दैट इज़ द पर्पस ऑफ दिस लाइक, एंड ये फीचर आपको ऑब्वियसली मुश के अंदर इजीली मिल जाता है एंड द सेम कोड जो मैंने आपको दिखाया, इसी तरीके का आउटपुट आपको यहाँ पे जो हमने एग्जीक्यूट किया है वहाँ पे मिला है। ये था हमारा कि किस तरीके से हम बिल्ड कर सकते हैं रीयूजेबल लाइब्रेरीज इन, एंड वंस वी नीड टू बिल्ड एंड देन वी कैन जस्ट यूज दोज लाइब्रेरीज थ्रू आउट। अगर कहीं पे भी आपको किसी भी मॉड्यूल में यूज़ करना है आप सेम लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। ये था एक होल एंड सोल इस टॉपिक का पर्पस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो बेसिकली जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंटीग्रेटिंग मुश विद द डेवऑप्स वर्कफ्लोज। सो ये जो है हमारा लास्ट टॉपिक है इस पूरे ट्यूटोरियल का बेसिकली। सो सबसे पहले तो यहाँ पे एक टर्म आपको देखने को मिल रही है डेवऑप्स। डेवऑप्स का यहाँ पे आप देख सकते हो दो वर्ड्स है डेव प्लस ओप्स। तो इसका मतलब क्या है? सो अगेन डेवऑप्स दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। डेव मतलब डेवलपमेंट, डेव का यहाँ पे मतलब है डेवलपमेंट एंड ऑप्स का मतलब है यहाँ पे ऑपरेशन। कौन से ऑपरेशन? जहाँ पे हम अपने जो एंड प्रोडक्ट है उसको हम डिलीवर करते हैं ऑटोमेशन के साथ एंड अगेन जब हम डेवऑप्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो देर इज़ ए अगेन द वन पॉइंट जो आपने सुना रहेगा CI/CD रहता है जिसका मतलब है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड डिलीवरी। उसके बाद हमारा जो काइंड ऑफ बिल्डिंग टेस्ट एंड जो डिप्लॉय है, हमारे तीन चीज़ होते हैं, हमें बिल्ड करना है, टेस्ट करना है एंड देन इस फेज में होता है हमारा डिप्लॉय।
तो ये जो सारे के सारे काम हैं ये क्या होने चाहिए, ऑटोमेट होने चाहिए। एंड ऑब्वियसली देर इज ए आर्टिफैक्ट ऑफ पैकेजिंग, हमारा वर्जनिंग, फीडबैक एंड लूप्स का है। तो अगर हम जब इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था इंटीग्रेटिंग मुश विद द डेवऑप्स। सो वो क्या होगा कि जब हम इंटीग्रेट करेंगे मुश विद द डेवऑप वर्क फ्लोज के साथ, तो इसमें जो भी मुश बेस्ड हमारे शेल प्रोजेक्ट हैं उसमें हम जो ऑटोमेट कर सकते हैं सारे के सारे जो ऑपरेशंस है, जैसे कि मेरा CI/CD पाइपलाइंस है, या मुझे कोई डिप्लॉय करना है किसी स्क्रिप्ट को, या फिर मुझे ऑटोमेशन इम्प्लीमेंट करना है, या फिर मुझे कोई टूल को मॉनिटर करना है, तो ये सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। ओके, इन सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे आप मुझ शेल स्क्रिप्ट के अंदर गिटहब एक्शंस, गिटलैब CI जेनकिन, जो आपने ऑब्वियसली आपका जो AWS क्लाउड इनिट है, या EC2 बूटस्ट्रैप है, या आपको कुबरनेटिस जॉब रन्स करने हैं, तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। एंड इसके साथ आपको कोई भी, जब आपको लग रहा है कि आपको कोई टास्क को ऑटोमेट करना है, जैसे हमारा रेगुलर टास्क क्या हो सकते हैं, मान लो मुझे किसी सर्विस को रीस्टार्ट करना है, सो दीज आर द रेगुलर टास्क, तो ये सब आप चीज़ें मैनेज कर सकते हो। अगर मुझे लग रहा है कि मुझे कॉन्फ़िगरेशन वैलिडेट्स करनी है, तो वहाँ पे यूज़ हो सकता है। ओके, उसके बाद हमारी अगेन अगर मुझे सिस्टम हेल्थ चेक करने हैं, तो उसमें यूज़ हो सकता है। उसके बाद आपका कोड डिप्लॉयमेंट के लिए, तो यहाँ पे आप ये सब जो है डेवऑप्स को मुझ के साथ यूज़ कर सकते हैं, मीन्स वी कैन इंटीग्रेट। तो अगर आप देखोगे इसका जो चेन है वो कैसा है, आप सबसे पहले कोड को लिखते हो, ठीक है, उसके बाद आप टैगिंग करते हो, जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा था, हमने 1.0.0 दिया, उसके बाद आप क्या होता है, गिटहब एक्शंस रन होते हैं, राइट। उसके बाद आप मुश बिल्ड करते हो, एंड देर इज ए बाइनरी अपलोड होता है, एंड उसके बाद अगेन आपका रिलीज जो भी डिप्लॉयमेंट है वो होता है। अभी ये चीज़ आप रिपीटेबल जो टास्क है आप, क्योंकि यही काम होगा बार बार, आपको कोड लिखना है, टैगिंग, गिटहब एक्शन, मुझको बिल्ड करना, ये सारी की सारी चीज़ आप CID टूल लाइक गिटहब एक्शंस या CI के साथ या सर्कल CI के साथ ये आप कर सकते हैं। जैसे आई कैन गिव वन एग्जांपल, मान लो आपको कोई सिस्टम हेल्थ चेक जो हमने लास्ट सेशन में देखा था मेमोरी का, वो करना है, तो आप क्या करते हो, यू कैन विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन पुश इट टू गिटहब, आप टैगिंग कर सकते हो, आप ऑटोमेटिकली ये एक्शन को बिल्ड कर सकते हो, आप उसको एंड ऑब्वियसली आपने बिल्ड किया, वो पुश हुआ, उसके लिए वो टीम, अनदर टीम जो दूसरे उसको यूज करना चाहती है, उनके लिए वो अवेलेबल हो जाएगा। So it's very easy to do that. I would say, let me show you that first how we can do this. So basically, ls. Okay. So let me create one test mush one. ठीक है, cd सिंपल सा मैं आपको बताती हूँ, mush one, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, init mush init, sorry, what I'm doing, okay, ठीक है, तो हमारा ये हो गया, दिस इज द सिंपलेस्ट वन, राइट। उसके बाद क्या है, मैंने अगर कुछ कोड लिखना है यहाँ पे मैं लिख भी सकती हूँ, तो आप कुछ भी कोड यहाँ पे लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे गिटहब एक्शन जो भी आप लिखना चाहते हो, तो नैनो सोर्स में आप इसे भी रहने दे सकते हैं हम, bin/bash, ओके, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अभी इसके बाद हम ऑब्वियसली आई नीड टू बी अगेन इनिशियलाइज गिट एंड पुश इट टू गिटहब, एंड उसके बाद हम एक्शंस वर्कफ्लो कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको लिखना है गिट init, ओके, एंड देन गिट
add dot. Okay, and then we need to commit here. So we can just write here mush project. So यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा commit हो गया है. And we need to be create one repo in browser. So let me open GitHub. Let me goes to the repositories. So यहाँ पे मुझे नया repository बनाना है. So यहाँ पे जैसा कि हमने यहाँ पे नाम दिया है टेस्ट मुश वन, तो हम वही सेम नाम यहाँ पे दे रहे हैं, वन. ओके, एंड हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं. सो हमें ऐड करना ओरिजिन, तो इसको कॉपी कर लेते हैं एंड ये हमारा चीज़ जो है यहाँ पे ऐड हो गया. उसके बाद हमें ऐड करना है गेट पुश ओरिजिन मास्टर. ओके, ये हमारा हो गया है. नाउ हमें ये जो वर्क फ्लो है, अभी हमें ऐड करना है गिटहब एक्शंस वर्क फ्लो. सो सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, अभी हमें यहाँ पे ऐड करना है, और सॉरी क्रिएट करना है एक वर्क फ्लो फाइल. सो उसके लिए सबसे पहले आई विल शो यू दैट हमें एक डायरेक्टरी बनानी है. तो हम एक डायरेक्टरी बनाएंगे mkdir एंड हाइफन p जो है हमारा पैरेंट डायरेक्टरी बनानी है. सो डॉट गिटहब के अंदर हमें वो बनानी है फाइल विच विल बी द वर्क फ्लोज. ओके, नाउ अभी हमें उसके अंदर एक build डॉट yml फाइल बनानी है. इट्स सेम लाइक जो हम प्रोसेस करें वही उस फाइल के अंदर कंटेंट होगा. सो वो हम फाइल यहाँ पे बनाने वाले हैं. सो पहले हम ओपन कर लेते हैं डॉट गिटहब एंड देन वर्क फ्लोज, एंड यहाँ पे हमारी जो फाइल रहेगी build डॉट yml. ओके, अभी इसके अंदर हमें कंटेंट चाहिए. सो व्हाट द कंटेंट इज रिक्वायर्ड हियर, द सेम कंटेंट. So this is the content I am copying from here. The same जो भी हम करते हैं वही सेम कंटेंट आप देख सकते हैं. इट्स जस्ट कि ऑटोमेट करने के लिए कि किस तरीके से आप उस चीज़ को ऑटोमेट कर सकते हो. यहाँ पे गिट क्लोन लिखा है, डाउनलोड किया है, एंड देन जो भी आपका बाइनरी है उसको रिलीज बिल्ड किया है. तो इसको मैं सेव कर लेती हूँ. राइट, अभी नाउ हमें क्या करना है, यहाँ पे अगेन गिट ऐड डॉट. ठीक है, एंड यहाँ पे हमें कमिट करना है अभी गिट कमिट. आप कुछ भी दे सकते हैं, आपको ये भी रख सकते हो, बट आई विल ऐड हियर एडिट गिटहब एक्शन वर्कफ्लो. ओके, सो ये आप देख सकते हैं मास्टर एडेड एक्शन वर्कफ्लो, वन फाइल चेंज 14 इंसर्शन, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज. नाउ यहाँ पे हमें एक कमांड रन करना है गेट पुश, एंड इसके बाद जब हम ये सब चीज़ें करेंगे ऑटोमेटिकली ये जो हमारा कोड है वो बिल्ड होगा. सो यहाँ पे हमें गिट टैगिंग करनी है, आप लिख सकते हैं. इसके बाद हम सेम कमांड रन कर सकते हैं पुश ओरिजिन वर्जन 1.0.0, जो भी आप वर्जन कर रहे हैं. सो आप देख सकते हैं हमारा जो एक्शन है यहाँ पे परफॉर्म हो गया है. अगर अभी आपको ये सब वर्कफ्लोज देखने हैं जहाँ जो भी चेक करना है, तो आप गिटहब पे जाके ये चेक कर सकते हैं. लेट मी रिफ्रेश द पेज, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका फाइल भी आ गया है. एंड हियर यू कैन सी आपका हर एक चीज़ यहाँ पे एक्शन में आप वर्कफ्लो में देख सकते हैं. y.ml फाइल है जिसके अंदर वो हमारा कंटेंट है. ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी टैगिंग भी आ गई है. यहाँ पे हमारे एसेट्स हैं. सो अगेन आप गिटहब में जाके एक्शंस के अंदर
अगर हमें वेरीफाई करना है, एडेड द गिटहब वर्कफ्लो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा ऐड हुआ है। एंड यहाँ पे हमारे पूरे लॉग्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड अगेन यहाँ पे आपको बिल्ट लाइब्रेरी आर्टिफैक्ट से मिल जाएगी, जो आप डाउनलोड करके उसे यूज़ कर सकते हैं। So with this way you can set up your mush project, आप CI pipelines create कर सकते हैं, and then you can just compile your project in cloud, and आपको ready to run libraries यहाँ पे मिल जाती हैं. So this way you can just like integrate obviously the CI/CD with the DevOps workflows. So that was about this particular topic. ओके, इस ट्यूटोरियल के स्टार्ट में हमने एक सिस्टम हेल्थ डैशबोर्ड देखा था, जहाँ पे हमने देखा था कि अ, इस तरीके का हमने डैशबोर्ड देखा था, जहाँ पे ये हेल्थ चेक कर रहा है सिस्टम की। यहाँ पे सीपीयू लोड आप देख सकते हैं, मेमोरी यूजर, डिस्क स्पेस एंड अप टाइम है। सो ये हमने कोड एट द स्टार्ट में दिखाया था, और मैंने बताया था कि इसका जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरीके से था। तो ये जो स्टार्टिंग में मैंने कोड दिखाया था, ये हमने मुश में ही विद द हेल्प ऑफ दैट हमने ये कोड लिखा है, एंड उसी की हेल्प से इसको रन किया है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेन फाइल डॉट एस एच मैं रन कर रही हूँ, बट उसके साथ आप इस स्ट्रक्चर में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देर इज़ अ मेट्रिक डॉट एस एच एंड यूटिल्स है, देर इज़ ए कलर डॉट एस एच। आई विल शो यू द कंटेंट। ओके, सो सबसे पहले तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे सोर्स यूटिल डॉट एस एच दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने जो आप फ्रंट लाइन देख पा रहे थे, जहाँ पे आप सिस्टम हेल्प डैशबोर्ड स्टार्टिंग देख पा रहे थे, वो यूटिल्स डॉट एस एच में लिखा गया कोड है। उसके बाद जो पूरा हेल्थ स्टेटस है, जो आप देख पा रहे हैं कमांड्स, जहाँ पे हम सीपीयू यूजेस हो गया, ये सब है, ये हमारा मैट्रिक्स के अंदर है। सो ये जो है हमने यहाँ पे इसका कोड लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सो ये मेट्रिक डॉट एस एच है। यहाँ पे आप सीपीयू यूजर्स का कमांड देख पा रहे हैं कि कैसे हमने टॉप बैच मोड रन किया है। उसके बाद हमने सीपीयू यहाँ पे ग्रैब करके सीपीयू स्टैटिस्टिक्स लिया है, फिर हमने एड्स किए हैं, एंड जहाँ पे हमने सेकंड यूजर स्पेस, देन कर्नल यूजर्स, ये सारी एक्टिविटी यहाँ पे शो किया है। सेम वे हमने मेमोरी यूजेस दिखाया है, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि क्या है फ्री ह्यूमन रीडेबल मेमोरी। देन हमने मैच किया मेमोरी स्टेटस, यहाँ पे हमने यूज्ड, एंड यहाँ पे टोटल मेमोरी यहाँ दिखाया है। उसी तरीके से यहाँ पे डिस्क यूजेस है, यहाँ पे हमने df-h करके, उसके बाद हमने सेकेंड लाइन, उसके बाद हमने प्रिंट किया है यूज्ड डिस्क, एंड जो हमारा टोटल होता है साइज, और जो यूज्ड है ऑन रूट, वो दिखाया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमने अप टाइम का भी दिखाया है, जो बहुत प्रिटी सिंपल फॉर्मेट है, जहाँ पे वो हमें अप टाइम दिखाएगा। तो यहाँ पे आप 3 फाइल देख पा रहे हैं। ओके, अभी हमने इन्हीं 3 फाइल को यहाँ पे मेन फाइल में उन्हें यूज किया है। सो अगेन रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड आ जाता है, जहाँ पे हमने 2 लाइब्रेरी फाइल्स बनाई हैं, मैट्रिक्स एंड हमारा यूटिल्स का, और देर इज अ वन मोर फाइल विच इज द कलर्स। सो यहाँ पे एक और फाइल है कलर का, जहाँ पे कलर है ग्रीन, ब्लू एंड रेड। सो ये सारी चीज़ें हमने जो है हमारी अलग 3 फाइल में है, और बाद में हमने उस फाइल को यूज़ किया है इन दी मेन फाइल। आप देख सकते हैं यूटिल्स को, मैट्रिक्स एंड कलर, एंड इन सबको हमने यहाँ पे यूज़ किया है। सो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि कैसे ये हमारा जो कोड है उन अदर लाइब्रेरीज को यूज़ कर रहा है, एंड यहाँ पे आप पूरा का पूरा कोड देख सकते हैं। अभी अगेन मेन पर्पस ये है कि इसका अगेन बेनिफिट्स क्या हैं। जैसे कि आपने देखा, हमारा प्रोजेक्ट मैनिफेस्ट फाइल है, जिसके अंदर आपका पूरा मेटाडेटा डिपेंडेंसी सब आप मैनेज कर सकते हैं। आपका मॉड्यूलर कोड स्ट्रक्चर है,
आप डिस्ट्रीब्यूटेबल बिल्ड्स हैं, अगेन बहुत ज़्यादा रेडी टू शेयर एंड डिप्लॉयमेंट इजी है। सिंगल कंपाइल्ड हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे तो मेरा सिंगल इसी तरीके से किया, बट मैं सिंगल फाइल भी कंपाइल कर सकती हूँ। अगेन क्रॉस प्लेटफॉर्म शेल सपोर्ट है। उसके बाद जैसा कि हमने देखा, एक बार कोड लिखा है मल्टीपल टाइम हम यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली देर इज़ ए डेवलपमेंट वर्कफ्लो फॉर द बैश जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे बेटर टीम कोलैबोरेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो इस तरीके से जो हमने स्टार्ट ऑफ द सेशन में जो स्क्रिप्ट देखा था वो यहाँ पे एट द एंड में हमने उसी से कंप्लीट किया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस whole mush tutorial. I hope you like this tutorial. So that's it about the sessions, and thank you guys, and rab rakha.